आज की पल्सर N160 और प्यार से मैं इसको तेंदुआ कहता हूँ। सो मैंने इसके अंदर भाई एग्जॉस्ट लगा रखा है जो कि है भाई एक्रापोविक का डीकैट सिस्टम वाला। फुल सिस्टम मैंने नहीं करा है बिकॉज भाई मुझे पता है फुल सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियाँ आ ही जाती है। तो सुपर बाइक्स के लिए तभी ठीक रहता है, बट नॉर्मल बाइक्स के लिए डीकैट सिस्टम ठीक है, बेस्ट रहता है, बढ़िया रहता है। ताकि आवाज़ भी वैसे इसकी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इसकी भाई फ्रंट फेसिंग देख लो, काफ़ी ज़्यादा भाई शानदार लग रही है। एंड इसकी जो फ्रंट फेसिंग है ना, इसको मैंने ऐसी बना रखी है कि वन एंड ओनली इन यूपी है भाई, ये सिर्फ इकलौती पीस है। बिकॉज इसकी जो फ्रंट फेसिंग लुक्स है ना, और एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसकी जो टेपिंग है ना, ये रात के टाइम में रिफ्लेक्ट करती है। जस्ट लाइक जैसे कि आपने भाई जितने भी पुलिस वाले के अपने ड्रेस देखे होंगे, कुछ कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले के रिफ्लेक्ट मारते हैं ना। और टैक्सीज़ के टेपिंग, टैक्सी वाली टेपिंग होती नहीं है जैसे वो पीली पीली वाली होती है, वो रिफ्लेक्ट मारती है रात के टाइम पे, जस्ट वैसी ही चीज़ है, बट ये वाइट में है और रात के टाइम में अच्छी फ्लैश मारती है। जैसे कि इसकी फ्रंट पे ये कर दिए अलॉय में मैंने लगा दी, जैसे कि अलॉय आप देख सकते हो। सो अलॉय जो कुछ इस तरीके का इसका दिखता है। और इसमें मैंने 5 टेपिंग वैसे कर रखी है, 1 2 3 4 5 टेपिंग कर रखी है। और चलते टाइम एकदम भाई वाइट एकदम स्ट्रिप दिखता है, एकदम कट करते हुए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक यहाँ पर हो गया और उसी के बाद एक यहाँ पर भी हो चुका है, जो मैंने इसके इंजन काउल में मैंने इंजन की बेली पैनल मैंने कर दिया है। पहले ये पूरा ब्लैक था, ठीक है, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बट मैंने अब वैसे कर दिया है। और अभी आप भाई एक चीज़ चेक भी कर रहे होगे कि अभी मेरी बाइक में थोड़ा सा रस्ट आ रखा है, जैसे कि अभी आपको दिखाऊं यहाँ पर। वैसे ये रस्ट इसलिए आया था कि मेरे यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा खा रहा है और ऐसी पॉइंट्स में भाई रस्ट आ ही जाता है। और इसके लिए हम लोग भाई इस्तेमाल करेंगे WD-40, जो कि आज हम कल तक मंगा लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, जिस वजह से इसका भाई जितना भी रस्ट है वो सब भाई काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। और वही सेम चीज़ जैसे कि इसमें वाइट टेपिंग हो रखी थी ना, वही मैंने इसमें पीछे भी करा रखी थी। पीछे में तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता भाई। और थोड़ा सा अंडरमाइंड कर देना, क्योंकि भाई मेरी बाइक अभी राइड हो के आ चुकी है, तो इसलिए थोड़ा गंदा हो चुका है। वैसे मैं इसे साफ़ करके रखता हूँ। और ये देखो भाई चलते टाइम जो है ना, ये वाइट स्ट्रिप जो आती है भाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कसम से बढ़िया लगती है इस सच में देखने में। स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो ये जो है ना इसका स्टार्ट, ये नॉर्मल कोल्ड स्टार्ट में ऐसा आवाज़ करता है, बल्कि इसमें DB किलर नहीं लग रखा है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो DB किलर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसका नॉर्मल में आवाज़ ऐसा है। और थोड़ा सा अगर मैं रेव करूँगा, मतलब कि खींचूँगा एग्जॉस्ट, मतलब कि एक्सेलरेट करूँगा मैं, तो आवाज़ तब करना शुरू होगी। वैसे मुझे एक चीज़ ये बताया था कि जब ये 5 या 6000 RPM क्रॉस करते हैं ना, मेरे मीटर का जैसे 6000 RPM क्रॉस करेगी, तभी अपने आवाज़ नेक्स्ट लेवल वाइज निकालना शुरू कर देती है। चलो भाई चेक कराते भाई आप लोग को आवाज़, इसकी आवाज़ कैसी है भाई। पटाखे आ रहे भाई, आई थिंक इसमें कुछ ढीला हो रखा है भाई। पता क्या हुआ, अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखो एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना, एक ये सिर्फ को सीलिंग मैंने आपको कभी दिखाया नहीं था, जस्ट मैं आपको नीचे से दिखाऊँ ना, यहाँ पर जब उसकी फिटिंग हो रखी थी ना, तो यहाँ पर गैप था और उसमें मैंने एमसील लगाया था। देखो अब एमसील की हाल देखो भाई, हालत भाई साहब, क्या एक मिनट एमसील की हालत देखो, स्टिल भाई क्या ही बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा वो रखा है ना। देखो ये देखो, ये बाहर निकल के आ चुका है भाई, पूरा बाहर निकल गया ये, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आती है ना। अभी ये अब बाहर निकल चुका है। अब इसका देखते क्या दूँगा, देखो कितना गैप है भाई। फिर से एक और भाई लगवाना पड़ेगा भाई एमसील मुझे करके, भाई क्या बोले, वहाँ से टूट चुका है एमसील वाला। इसको भाई देखते कैसे क्या करना है ना। और यही भाई नुकसान था कि मतलब कि जब मैंने एग्जॉस्ट लगाया था ना, वैसे उन लोगों ने लगा दिया था, बट जो अंडर बैली जो मेरा एग्जॉस्ट था वो हटने के बाद यहाँ पर जो फिटिंग आती है ना, वो आपने जैसे कि अभी देखा, जैसे कि यहाँ पर है कि इसमें ना थोड़ा गैप है, तो वही चीज़ मेरे को भाई ख़राब लगा भाई, और मेरे को फिर से एमसील अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही मेरे को इस एग्जॉस्ट में थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा कि इसकी जो अंडर बैली और मेरे स्टॉक पाइप के साथ ना कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। सो यही थोड़ा सा वैसा लगा। अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से एक और एमसील खरीद के इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ है ना कि एमसील लगाने के बाद ना पूरा हवा एयर जो है ना लीक नहीं करती वहाँ से, फिर सारा यहीं से अपनी एग्जॉस्ट से निकल रहा होता है। और एग्जॉस्ट वैसे ठीक है, इस एग्जॉस्ट की ना एक खासियत और है कि मतलब कि हीट तो होती है,
हीट मतलब काफ़ी टाइम बाद जाके होती है, और जैसे ही थोड़ी देर खड़ा कर दूँ ना, बहुत जल्दी ठंडी होना शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी। इसका मतलब कूल डाउन होने का टाइम बहुत कम लेती है। जितना भी ज़्यादा हीट हो 2 मिनट लेती है, 2 मिनट बाद ना इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। मैं भी राइड करके आ रहा हूँ कम से कम 50 किलोमीटर दूर की, और ज़्यादा देर हुई नहीं, मैं इसको एग्जॉस्ट को पूरा छू सकता हूँ। बल्कि अभी मैंने रैप करा था, सब कुछ करा, तब भी छू सकता हूँ, बहुत देर छू के रख सकता हूँ भाई। एग्जॉस्ट की ये भाई खासियत तो है भाई इसमें, है ना। और उसी के बाद इसका जो अंडर बैली जब एग्जॉस्ट हट चुका है, इसका पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा हो चुका है, ठीक है। इसका अंडर बैली का जो वेट था अप्रॉक्सिमेटली 4.3 kg था, जो कि हट चुका है। और इसका जो है ना पूरा फुल ये जो सिस्टम है पूरा पाइप के साथ एग्जॉस्ट, इसकी अगर मैं वेट बताऊं तो भाई आप लिटरली हैरान हो जाओगे। 2 किलो 200 ग्राम है भाई, 2 किलो 200 ग्राम ऐसा भाई इसका पूरा सिस्टम का हो जाता है। काफ़ी हल्की है, एकदम हाफ वेट हो चुका है एकदम बाइक का, जिस वजह से ना इसकी परफॉर्मेंस ना थोड़ी हद तक मेरे को इन्हांस लगती है। और एग्जॉस्ट लगने के बाद जब भाई एयर फ्लो अच्छा आता है ना, तो भाई बाइक चलती भी खिंच के, और भाई मज़ा भी बहुत देरी होती है। हाँ भाई वैसे काफ़ी ठीक वैसे बना रखी है, बट वही एक चीज़ है ना, उसका भाई सोल्यूशन देखेंगे इन फ्यूचर में कि उसके एग्जॉस्ट में भाई कैसे क्या कर सकते हैं। हम तो सोच रहे कुछ रबड़ वबड़ कर सकते हैं, बट वो एग्जॉस्ट गर्म हो जाता है, तो एमसील जैसी कुछ चीज़ें ही होती है। वेल्डिंग तो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि भाई कभी अगर मेरे को निकालना पड़ा स्टॉक एग्जॉस्ट अगर लगाना पड़ा तो वो आराम से लग सकता है, भाई वेल्डिंग तो नहीं कर सकता मैं। और भाई काफ़ी वैसे इसकी लुक्स वैसे सही आती है। देखो इसकी जो है ना, देखो यहाँ पर ना एक चीज़ था कि मैंने पहले सोचा था कि भाई इसके अंदर भाई कोई ना कोई डीबी किलर होगा, बट मुझे भाई पता चला जब ये लगवा दिया, फिर मुझे बाद में पता चलता है इसके अंदर डीबी किलर ही नहीं है भाई, बिल्कुल भाई डीबी किलर ही नहीं है। और मैंने बोला भाई ये तो भाई गलत सीन हो गया भाई, ज़्यादा आवाज़ करेगा। फिर उन लोगों ने ये बोला कि भाई ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, जो ये अपनी आवाज़ करनी शुरू करेगी ना, वो ऐसी 6000 to 5000 RPM के बाद अपनी आवाज़ देनी शुरू करेगी, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। अगर मैंने कई बार वैसे संडे राइड करी थी, कई सारे एरिया में वैसे मैं गया जहाँ पे भाई काफ़ी सारे पुलिस वाले भी थे, बट वहाँ पर ऐसा था ना कि जब भी एग्जॉस्ट जब चलता था तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता था, ठीक है। जैसे ही 6000 RPM क्रॉस करेगा तो भाई आवाज़ ज़रूर से डेफिनेटली हो ही जाएगी। वैसे कॉप्स को कैच नहीं करती है एकदम से, बस वही है। पहला पंचर, शेट अभी जाना पड़ेगा भाई। कील घुस चुकी है भाई, इसको कैसे निकालूं ब्रो। भाई साहब कील घुस गई है भाई, पहला पंचर अपनी ज़िंदगी का। टायर में वैसे भी टायर वैसे काफ़ी ख़त्म ही हो चुकी है भाई, इसको चेंज कराने का टाइम आ चुका है। और अभी मेरी बाइक ऐसी भाई 8000 किलोमीटर्स वैसे चल चुकी है, और उसको चेंज भी कराने का टाइम आ चुका है भाई। हाँ पंचर लगाना पड़ेगा भाई। कहाँ था वो, कहाँ था हाँ ये रहा भाई, कील घुस गई है। पता नहीं कौन है ऐसे लोग जो रास्ते में कील गिर के रखते, पता नहीं रास्ते में कील पता नहीं कौन सी ठुकाई कर रहे होते, पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद ना यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊँ, इसके ना पेंट छूट रहा है भाई यहाँ पर फुट पैक पे। मैंने कई पहले भी अपने ब्लॉग्स में मैंने बता रखे हैं, वैसे इस वाले चैनल पे नहीं, अपने दूसरे वाले चैनल में बताया था, इसकी पेंट क्वालिटी इतनी ठीक नहीं है, ठीक है। तो छोड़ो भाई, वो सब तो चीज़ हो गया। और यही सब भाई डिसएडवांटेज रहता है कि आप अगर अपनी बाइक्स में एग्जॉस्ट अगर लगा लेते हो तो ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाती है, बट फिटिंग जो है ना, मेरी वाली बाइक में फिटिंग इतनी अच्छी हुई नहीं है, और मेरे को अभी फिर से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे अपनी बाइक के ऊपर। एमसील वैमसील जो होता है ना वही चीज़ लगाना पड़ेगा, बट इस बार देखता हूँ कुछ सही हिसाब से करूँगा, जिससे कि एमसील छूटे ही ना, कुछ एकदम बढ़िया तरीके से बना दूँगा जिससे छूटेगी नहीं कभी एग्जॉस्ट में से एमसील, ठीक भी रहेगा। और आई होप आपको ये ब्लॉग वैसे पसंद आया, क्योंकि एग्जॉस्ट लगाने के बाद मैंने आपको भाई एक चीज़, हाँ और एक चीज़ और बता दूँ ना, मेरी बाइक पहले पता है माइलेज कितनी दे रही थी। देखो माइलेज कई सारे लोग के मन में रहता है कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद भाई माइलेज ड्रॉप होता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हो, ठीक है, और अगर अपनी बाइक को ज़्यादा तेज़ खींच के चलाते हो तो भाई माइलेज तो गिरेगी ही, बिल्कुल गिरेगी, ठीक है। अगर आप भाई 5000 RPM से अगर नीचे रखोगे ना, तो आवाज़ भी ठीक ठाक नॉर्मल रहेगी और माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। पहले तो मेरी बाइक स्टॉक में ऐसी दे रही थी भाई 49 का दे रही थी, 49 to ऐसी 50 तक का दे रही थी, बट जब से एग्जॉस्ट लगाया तो 52 बढ़ गए, 52 का माइलेज हो गया मेरा, मतलब एग्जॉस्ट मेरा लगने के बाद माइलेज प्लस हो गया। काफ़ी लोग को भाई लग रहा होगा मजाक लग रहा है, बट मेरा माइलेज काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, ठीक है। हाँ तो बस यही है कि माइलेज इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है, माइलेज भी एकदम बढ़िया है और ठीक वैसे ही रहता है। और बस इतना है कि कभी अगर आप आउट ऑफ द स्टेट अगर आप जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेट अगर जा रहे हो तो भाई आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी बाइक में एग्जॉस्ट लगा पड़ा है। और मैं तो यही कहूँगा कि अपना स्टॉक
आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट हटा के स्टॉक एग्जॉस्ट लगा के कहीं भाई लंबी राइड मारो, वही ठीक रहता है। बिकॉज कभी अगर भाई चेकिंग वैकिंग पोस्ट पे अगर आपको कोई मिल गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई अगर मिल गए तो उन लोगों को कोई वो दिक्कत ना हो, ना आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि भाई एग्जॉस्ट भाई सच में भाई मतलब अलाउ नहीं रहता है और भी भाई कई जगहों पे। और समझ में आ गया होगा भाई क्या से क्या डिसएडवांटेज होते हैं और क्या भाई एडवांटेज होता है एग्जॉस्ट लगाने के बाद। और मेरी बाइक में तो भाई थोड़ी फिटिंग का इशू है, जिसको मैं कुछ टाइम बाद सॉल्व कर दूँगा। तो मिलते हैं एक और वाले ऐसी वाले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय पीपल्स, सभी को राइडर साइन।